आज की वीडियो खास आइस के ऊपर होने वाली है। आइस को बनाते टाइम आपको जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, आइस को शेड करते टाइम आपको जितने भी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, वो सब प्रॉब्लम्स आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब करके देखना। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ एक स्ट्रक्चर। किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करने से पहले उसका स्ट्रक्चर और वो ड्राइंग कहाँ पर आएगी ये डिसाइड करना सबसे जरूरी होता है। इसलिए ये ड्राइंग कहाँ पर आएगी ये आप मार्किंग के थ्रू पता कर सकते हैं। और ये ड्राइंग दिखेगी कैसे या इस ड्राइंग को हम बना कैसे सकते हैं, वहां पर आप लाइंस की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन देकर मेरी ड्राइंग की एक तरह से पोजीशन सेट कर दी है कि मेरी ड्राइंग इसी जगह पे आएगी जहां पर मैंने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल से जो प्लस बनाया ना वहां पर ही मेरी आईज आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको जहां पर जरूरत है वहीं पर ही लाइंस को ड्रॉ करना है। अभी देखिए इस स्ट्रक्चर को देखने से आपको लग रहा होगा कि अभी ये आईज जैसा लग रहा है, और ऐसे आपको धीरे धीरे करके ड्रॉ करते रहना है। एकदम से अगर आप आईज के अंदर जो रियलिज्म होता है, जो शेडिंग या रियल आईज में जो भी डिटेलिंग होती है, उसे सब इग्नोर करके आपको सिर्फ उसका जो बेसिक शेप है उसे देखने पे फोकस करना है। उसे ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ। पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद उसके अंदर जो भी डिटेलिंग पार्ट है उसे भी एज इट इज शेप के अंदर मैंने देखा। ठीक है, अब ये जो आईब्रो है, आईब्रोज के अंदर कुछ बाल वगैरह भी दिखाई दे रही, तो मैं वो तुरंत से नहीं बनाऊंगा, वो सब मैं शेडिंग के अंदर कवर करूंगा। तो ऐसे करना है आपको, और शेडिंग के अंदर मैं कैसे कवर करूंगा वो भी आप देखिए। और ऐसे ही करके जो ड्राइंग है वो कितनी जल्दी कंप्लीट होगी देखिए। मतलब इस ड्राइंग को करने मुझे कम से कम 3 या 2 मिनट लगे होंगे। तो जितना सिंप्लीफाई वे में आप देखना सीख जाओगे उतनी सिंप्लीफाई वे में आप ड्रॉ भी कर लोगे, वो भी बहुत ज्यादा जल्दी से ड्रॉ कर लोगे। इस तरीके से ये आई बॉल ड्रॉ होने के बाद ये पूरी की पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शेडिंग करना। अभी तक ये जो ड्राइंग वाला पार्ट अगर आपको अच्छा लगा है और आपको समझ में भी आया है और आप ड्रॉ भी कर रहे हैं और आपसे ड्रॉ भी हो रहा है, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आने वाले वीडियोस काफी ज्यादा एडवांस होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी मैंने शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्ट किया है सबसे ज्यादा डार्क पार्ट से। हमारे आईज के अंदर सबसे ज्यादा डार्क पार्ट होता है इस आई बॉल में, तो स्टार्ट भी मैंने वही से किया है। और इस आई बॉल के अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है आपको, तो वो इससे भी ज्यादा डार्क है। यहाँ पर मैं पेंसिल आपको बता दूं 7B यूज कर रहा हूँ, वो भी लेयर बाय लेयर शेडिंग कर रहा हूँ। कैमरा के अंदर मैंने अगर लाइट शेडिंग भी की तो भी आपको वो डार्क ही दिखेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको पेंसिल के थ्रू ही ब्लेंड करना है। इसे हम क्लासिकल शेडिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लासिकल शेडिंग में ब्लेंडिंग स्टंप या किसी भी ब्लेंडिंग टूल का यूज नहीं होता। वहां पर हमें सिर्फ पेंसिल की निप को, पेंसिल की जो टिप है उसी को यूज करके ब्लेंड करना होता है इस तरीके से। और इसकी प्रैक्टिस भी होती है। अगर आपने वैल्यू स्केल को बनाया अच्छे से, वैल्यू स्केल को अच्छे से समझाए, तभी आप इस तरह से शेडिंग कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो डार्क पेंसिल ली है इसके बारे में आपको बताया नहीं। ये भले ही ब्रूस्टो कंपनी की है, लेकिन आप सेम रिजल्ट्स अप्सरा पेंसिल या नटराज की जो पेंसिल होती है नॉर्मल, उससे भी अचीव कर सकते हो। यहाँ पर जो मेन काम है वो है डार्क एंड लाइट को अच्छे से देना। अगर आपने डार्क एंड लाइट को अच्छे से दिया, अगर आपने डार्क एंड लाइट को अच्छे से देखा, उसी के बाद आपकी ड्राइंग के अंदर वो रिजल्ट आएगा। तो कभी भी ये मन में मत लाना कि मेरे पास तो ब्रूस्टो कंपनी की है इसलिए मेरी ड्राइंग अच्छी बन रही है, और आपके पास एक नॉर्मल से पेंसिल इसलिए आपकी ड्राइंग खराब बन रही है। तो वहां पर पेंसिल या किसी भी टूल की प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर प्रॉब्लम है आपके स्किल्स के अंदर, वहां पर प्रॉब्लम है आपकी ऑब्जर्वेशन में। इसलिए वो शेड्स, वो डार्क एंड लाइट आपको समझ में नहीं आ रही है। इसी वजह से आपका कोई भी नॉर्मल स्केच या जिस स्केच में आपने बहुत ज्यादा टाइम भी दिया है वो भी अच्छा नहीं दिख रहा। तो वहां पर आप खुद की गलती स्वीकार करो कि यहाँ पर मेरे में कुछ कमी है, या मेरे स्किल्स में या मेरी प्रैक्टिस में कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से मेरे स्केच के अंदर वो मिसिंग है। तो यहाँ पर देखिए जो आईब्रो है, आईब्रो के अंदर मैंने एक बेस लेयर दे दिया है। पहले आईब्रो के अंदर जो बाल है वो मैं किस तरह से बनाऊंगा वो भी आप देखिए अभी। तो आइस का ये जो बेसिक पार्ट है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये सब काम तभी होगा जब आपकी पेंसिल अच्छे से शार्प होगी।
अगर शार्प है तभी ये जो एकदम पतले पतले एरियाज है वहां पर आपकी जो पेंसिल की टिप है वो जा सकेगी और वहां पर आप प्रेशर कंट्रोल करके शेडिंग कर सकोगे। अब ये वाला जो एरिया यहाँ पर लाइट शेडिंग करनी थी तो वहां पर मुझे पेंसिल को कंट्रोल करते हुए लाइट शेडिंग करनी है। तो लाइट एंड डार्क सेम ग्रेड के पेंसिल्स देना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन आप अगर आपने वैल्यू स्केल को बनाया है, मैं अगेन ये वैल्यू स्केल का पॉइंट ले रहा हूं क्योंकि वैल्यू स्केल को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से ड्रॉ कर लिया, एक बार एकदम अच्छे से टाइम लगाकर उसे शेड कर लिया तो ही आप ये सब चीजें आराम से सीख पाओगे या आराम से आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये जो आईज है ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो आईब्रो वाला पार्ट है वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, तो वो आप देखिए अभी। तो ये जो इसके अंदर वाली जो लाइन है उसे मैं रफ कर दिया अभी। आईब्रो के अंदर जो भी डार्क वाला पार्ट है जहां पर शैडो बन रही है या जहां पर सबसे ज्यादा डार्क पार्ट है वो मैं पहले शेड कर रहा हूँ, ना कि डायरेक्टली आईब्रोज के अंदर जो हेयर्स वगैरह होती है उन्हें बना रहा हूँ। तो यही गलती अक्सर बिगनर्स करते हैं कि वो एक एक हेयर्स को ड्रॉ करना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देते, जबकि उनको ऐसा नहीं करना। जहां पे डार्क है वहां पर डार्क शेडिंग कर दो, जहां पर लाइट है वहां पर लाइट शेडिंग कर दो, और जहां पर एकदम हाईलाइट है तो वो जगह ही रहने दो। उसके ऊपर आप इरेजर वगैरह करके वो हाईलाइटेड पार्ट और ज्यादा ब्राइट कर सकते हो। तो हाईलाइट वाला पार्ट आपको डायरेक्टली छोड़ देना है, जिससे आप जब इरेजर करोगे वहां पर तब वो और ज्यादा ब्राइट निकल कर आएगा। तो हाईलाइट करने की ये टेक्निक है, ठीक है। अभी देखिए जहां पर डार्क है वहां पर ही मैं जो स्ट्रोक्स है वो डार्क लगा रहा हूं। अभी मैंने यहाँ पर डार्क लगाया तो ऐसा मत समझना कि एकदम प्रेशर से लगाया। वो पेंसिल मेरी शार्प है प्लस जो 7B है तो वो शार्प करने के बाद एक स्ट्रोक भी निकाला तो वो भी काफी ज्यादा डार्क लगता है, लाइट प्रेशर से भी निकाला तब भी। तो कुछ इस तरीके से आपको अभी हेयर्स की जो फील है वो आनी लग गई होगी। एक एक हेयर नहीं बनाना आपको पूरे हेयर्स को कुछ स्ट्रोक्स में ऐसे बनाना है कि वो लगे कि यहाँ पर बहुत सारे हेयर्स है, और बाकी ये जो हेयर्स है वो मैं डायरेक्टली जो सेपरेट हेयर्स है वो बना रहा हूँ एक एक स्ट्रोक से। तो वहां पर भी कहां पर आपको लाइट स्ट्रोक लगाना है या कहां पर आपको थोड़ा सा प्रेशर देकर स्ट्रोक लगाना है, ये भी प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा। तो ऐसा मत समझना कि मेरा ऐसा बन गया तो आपका एकदम सेम टू सेम बनना चाहिए, आपका थोड़ा अलग बनेगा या हो सकता है कि मेरे से अच्छा बन जाए। इस स्केच के अंदर भी बहुत सारी गलतियां है, अगर मैंने इसे और ज्यादा टाइम दिया होता तो रिजल्ट्स और ज्यादा अच्छा आते, लेकिन ये एक क्विक स्केच है इसलिए मैंने इसके अंदर ज्यादा काम नहीं किया और 10-12 मिनट में इसे पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ऐसे आपको करना है, जितने आप स्केचेस वगैरह ड्रॉ करोगे, जितने आप छोटे छोटे स्केचेस ड्रॉ करोगे। अभी इस स्केच का साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा छोटी साइज में बनाया है इन्हें, A4 साइज के ऊपर बनाया था ये। तो लाइट एंड डार्क ड्राइंग के बाद यही दोनों पॉइंट्स हैं जो आपकी जो हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग है उससे बना देगा आराम से। सिर्फ इन्हीं दोनों बातों पे आपको ध्यान रखना है, लाइट एंड डार्क, बस। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो आईज है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो और मैंने आपको जो भी बातें अभी बताई है उनके ऊपर अगर आप काम करने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ ऐसी एडवांस बातें होने वाली है जो एज अ बिगिनर आपको सुननी काफी ज्यादा जरूरी है। तो उन वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और एक और बात, मैं पहली बार अभी इस वीडियो के ऊपर एक लाइक एम रखता हूँ, देखते हैं आप कमेंट करते हैं कि नहीं। तो लाइक एम रखता हूँ मैं 20 लाइक्स, ओके। 20 लाइक प्लस होने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूं कि एक एनिमल का फेस है जिसे शेड कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है, प्लस उसके ऊपर जो भी हेयर्स है, व्हाइट हेयर्स भी है, ब्लैक हेयर्स भी है, तो ये भी कैसे बना सकते हो आप, ये भी बताऊंगा मैं। और वो जो रियल टाइम वीडियो है ना वो पूरा 40 मिनट के आसपास है। तो अगर आप चाहते हो कि वो रियल टाइम में रहे या थोड़ा बहुत टाइम लेस में करूँ जिससे वो 10-15 मिनट का हो, तो ये सारी बातें आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं जिससे वो वाला वीडियो और ज्यादा अच्छा बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।